అందరికీ తెలిసిందే ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్స్. సో టైంలో అవుతుంది, వాళ్ళు స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ అన్ని చేసే వస్తారు. సో ఫస్ట్ 2 games ఓడిపోయారు. సో థర్డ్ గేమ్ అంటే వీ నో దట్ వాళ్ళు చాలా హార్డ్గా వస్తారు మా మీదని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. సో తర్వాత అండర్ ప్రెషర్ లో కామ్ ఉండడం, దట్స్ వో మేము టీంలో అదే డిస్కస్ చేసాం. గౌతీ సార్ కానీ సూర్య కానీ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి, సో అండర్ ప్రెషర్ కామ్ ఉండడమే ఇది ఇంపార్టెంట్. సో మా బేసిక్స్ మేము బ్యాక్ చేసుకున్నాం అండ్ వీ హావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెల్. सूर्य कुमार ने बात कही थी कि वो हमारे कॉम्पिटिटर ही नहीं है, टॉप 2 के प्लेयर टीम जो है कम्पीट कर रही थी. लेकिन मैच जब हो रहा था तब आपको लग रहा था कि 2-0 से आगे है, अब 3-0 बनाना, कितना ज्यादा दबाव भारत पे रहा पाकिस्तान से ज्यादा? जैसे सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ. मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं. जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे. तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे. और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कम बैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है. तो वही है इंडिया की खासियत. प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने 3 विकेट गिरने के बाद आप आए थे. बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में. तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है. तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा. तो वही दिमाग में चल रहा था. तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को. और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ. तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है. तो मैं वो सब चीज काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया. पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट करने की जब बात करते हैं तो भारत पाक के मैच में तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये वाले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रहा, पहले के 2 मैचेस भी और अब तीसरे मैच में किस तरह की स्लेजिंग रही या फिर किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश की गई सेकेंड इनिंग्स में, तो खास कर ज्यादा था. जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ. तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मेरे ऊपर आए थे. तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे. तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है. तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या जरूरत है, ये सब चीज मैंने बोला है. काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है. तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है. तो जो करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह, तो क्या आपके साथ भी इस तरह का रवैया आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा? सॉरी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है. तो क्या आपको भी इस बार इस मैच के बाद, खासकर जब आप बैटिंग कर रहे थे, तो क्या उस वक्त में आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? हाँ जी, मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था. मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ. वो चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है. तो वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है. मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिए हम लोग. मगर जो असली रिप्ले होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है. तो मेरे को वही करना था और वो करके मैंने उनको बताया. కోచ్ గురించి ఏం చెప్తారు? మీ పక్కన అసలు ఆయన చూస్తే ప్రతిసారి మిమ్మల్ని ముందు నుంచి నడిపిస్తా ఉన్నాడు, ఆల్మోస్ట్ క్రికెట్ బేసిక్స్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. సో కలాం గురించి చెప్పాలంటే మీరు इसी में एक सवाल जोड़ता हूँ. तेलुगु और हिंदी में जवाब देता हूँ, उसके बाद कुछ लोग इसको ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो. तो सलाम साहब आपके कोच हैं, तो किस तरह आप इस तालमेल को देख रहे हैं, जुगलबंदी को देख रहे हैं? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంతా అతనే చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. నేను లీగల్ క్రికెట్ అకాడమీలో నాకు సలాం భయాష్ ఇంకా పృథ్వీ అన్న చిన్నప్పటి నుంచి నాతో కలిసి ఉన్నారు.
వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ సే ఇప్పుడే నేను ఉన్న స్టేజ్ లో యాజ్ ఎ తిలక్ వర్మ అని అందరిని గుర్తుపడతారు. బట్ తిలక్ వర్మ లేనప్పుడు ఇద్దరే నా వెనకాల ఉండేది. నేను నా ప్రొఫైల్స్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆల్వేస్ నా క్రెడిట్ అంటే మదర్, ఫాదర్, నా కోచెస్. సో వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇస్తా. దే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ. అన్ని వాళ్ళే నాకు. సో ఏ లెవెల్కి వెళ్ళినా మన గురు నుంచే ఇండియన్ టీం గురు నుంచి చూసాము. విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ సార్ నుంచే చూసాము కోచెస్ కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఎంత చేస్తారో. సో ద సేమ్ స్టెప్స్ ఐ ఆల్సో ఫాలో. ఇంకా నాకు అంటే ఎక్కువ మాటలేం చెప్పలేం. అంటే ఎవ్రీథింగ్ అంటే దే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ అంతే. आराम से एक कदम करता हूँ. क्रिकेट లో తిలక్ వర్మ చూడొచ్చా ఫ్యూచర్ లో? సార్ इसी को हिंदी में बोलिए. टेस्ट क्रिकेट లో తిలక్ వర్మ చూడొచ్చా? ఎందుకంటే ఒక ప్లేయర్ टेस्ट क्रिकेट सर हिंदी बोलिए. मैं ये चीज बोला बचपन से स्टार्ट करे तब से मैं जैसा अभी मेरा नाम है तो सब लोग जानते हैं तिलक वर्मा है बोल के. जब जो तिलक वर्मा कुछ नहीं था, जब बचपन से मैंने स्टार्ट किया है. मेरे कोचेस ही मेरे साथ में है, बचपन से मेरे साथ है. सलाम भाई सर और पृथ्वी भाई भी मेरे साथ हमेशा बचपन से है. और मैंने स्टार्ट किया लीगला क्रिकेट एकेडमी में, इधर ही स्टार्ट किया. और हमेशा मेरा जब भी मुझे अप्स एंड डाउन्स गेम में तो आते रहते हैं. तो मेरे को जैसा है कि मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस आता है. जब भी मैं इधर प्रैक्टिस के लिए आता हूँ वही मेरे को कॉन्फिडेंस आता है खुद ब खुद. जैसा मैं ये मट्टी में आऊंगा तो कॉन्फिडेंस मेरे को हमेशा आता है. तो जैसा मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ इन दोनों के लिए कि मेरे लिए ये दोनों सब कुछ है और सब चीज की है. और मैं स्पेशल थैंक्स टू हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एंड BCCI फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. What is Tilak Verma's opinion on Tilak Verma's innings? What is Tilak Verma's opinion on Tilak Verma's innings? Is this your best ever performance? हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दीजिए. I think I would rate this one of the best innings, and with this I could also rate one more innings which I played before in Chennai against England. But of course, playing in Asia Cup, that too against Pakistan in under pressure, is one of the greatest feelings. So I would rate these my one of the best innings. Comparing to my 200s, these are best feeling I ever experienced. So 10 runs after the last over. What was going on in your mind at that time? I was calm under pressure. I know that I'll win the game. So I was just thinking about my country and just focusing on the ball, one ball at a time I was playing, and I backed myself and I have done for my country. So I'm so proud of it. हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दीजिए. I think I would rate this one of the best innings, and with this I could also rate one more innings which I played before in Chennai against England. But of course, playing in Asia Cup, that too against Pakistan in under pressure, is one of the greatest feelings. So I would rate these my one of the best innings. Comparing to my 200s, these are best feeling I ever experienced. So 10 runs after the last over. What was going on in your mind at that time? I was calm under pressure. I know that I'll win the game. So I was just thinking about my country and just focusing on the ball, one ball at a time I was playing, and I backed myself and I have done for my country. So I'm so proud of it.